Hello everyone, welcome to ServiceNow Mastery Series of episode number 12. तो गाइस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि चेंज मैनेजमेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ चेंज रिक्वेस्ट। तो 3 टाइप ऑफ चेंज रिक्वेस्ट होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड और द प्री अप्रूव्ड, एक होती है नॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट एंड एक होती है इमरजेंसी चेंज रिक्वेस्ट। और हमने ये भी देखा था कि नॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट में हमारा चेंज एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल चाहिए होता है। इमरजेंसी में हम इम्प्लीमेंटेशन पहले कर सकते हैं और उसके बाद चेंज अप्रूवल्स कैब अप्रूवल्स ले सकते हैं, और प्री अप्रूव्ड में हमें कैब अप्रूवल्स की कोई जरूरत नहीं होती, या फिर हम इमरजेंसी चेंज रिक्वेस्ट में ऑफलाइन अप्रूवल्स भी ले सकते हैं। तो आज हम देखेंगे चेंज रिक्वेस्ट के लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल। तो मैं आ गई हूँ अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे, और यहाँ पर मैंने सर्च बार में यहाँ पे चेंज लिखा है। अब अगर मैं चेंज पे जाती हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको क्रिएट न्यू, ओपन, क्लोज, ऑल। तो अगर हम मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया है, क्रिएट न्यू चेंज रिक्वेस्ट, और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल पे अगर आप जाएंगे तो आपको इमरजेंसी, नॉर्मल एंड प्री अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट, ये सारी प्री अप्रूव्ड की कैटेगरी है। मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल चेंज भी आप इसे बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड चेंज। देन आपको प्री अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे मॉडल्स है, एक इमरजेंसी एंड एक नॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम तीनों प्री अप्रूव्ड, नॉर्मल एंड इमरजेंसी चेंज रिक्वेस्ट के लाइफ साइकिल एंड स्टेट मॉडल को समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्री अप्रूव्ड के लिए। तो प्री अप्रूव्ड में हमारे पास एक प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट है। तो प्री अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट में देखिए, मैं पहले आपको फील्ड दिखा देती हूँ, जिसमें कि क्या है, चेंज रिक्वेस्ट प्री अप्रूव में नंबर है, रिक्वेस्टेड बाय कैटेगरी, सर्विस, सर्विस ऑफरिंग, कॉन्फ़िगरेशन आइटम। इसमें प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट का ये हमें इसलिए यूजफुल हो जाती है ये चेंज रिक्वेस्ट, जब हमारे पास कोई चेंज हमें दोबारा बार बार एक फ्रीक्वेंट टाइम के लिए करना होता है, जैसे 15 डेज या फिर 20 डेज के बाद हमें वो चेंज परफॉर्म करना होता है अपने सिस्टम पे। तो हम चेंज रिक्वेस्ट प्री अप्रूव्ड प्री अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं। और इसमें एक टेम्पलेट होता है, तो कुछ आपके जो यहाँ पे फील्ड्स हैं वो आपको देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी फील्ड्स ये आपको नॉन एडिटेबल फील्ड्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर है, रिक्वेस्टेड बाय मतलब जिसने रिक्वेस्ट किया है, ये चेंज है कैटेगरी, सर्विस, सर्विस ऑफरिंग, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ये आपकी एप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन आइटम होता है। उसके बाद प्रायोरिटी, तो प्री अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट की हमेशा प्रायोरिटी लो ही होती है, क्योंकि ये लो रिस्क चेंज रिक्वेस्ट होता है। देन उसके बाद रिस्क मॉडरेट रख सकते हैं या फिर लो रखेंगे, इम्पैक्ट भी इसका लो होता है। देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, add network switch to cabinet. Then description is non-editable field. This standard change template describe adding a new network switch to data center cabinet. Then उसके बाद आप जब प्री अप्रूव टेम्पलेट आप बनाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगी अभी बनाना। वैसे आप जब इसे बनाएंगे तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऑलरेडी फिल कर सकते हैं। तो आपको बार बार जब ये चेंज 15 डेज 20 डेज के टाइम पीरियड में आपको करना होगा, तो वो आपको दोबारा से पूरी चेंज रिक्वेस्ट फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें फील्ड्स फिल्ड होंगे। तो आप प्री अप्रूव टेम्पलेट को यूज करके और न्यू चेंज रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यही यूज होता है प्री अप्रूव्ड या फिर स्टैंडर्ड चेंज रिक्वेस्ट का। देन इसका मॉडल है स्टैंडर्ड, टाइप भी इसका स्टैंडर्ड आएगा, और इसका स्टेट है न्यू, स्केड्यूल्ड या और कैंसल्ड। कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस नॉट रन, कॉन्फ्लिक्ट लास्ट रन, असाइनमेंट ग्रुप एंड असाइन टू। असाइनमेंट ग्रुप मतलब जो असाइनमेंट ग्रुप इस पे वर्क करेगा, एंड असाइन टू उस असाइनमेंट ग्रुप का पर्सन जो इस पे काम करने वाला है। देन इसके स्टेट्स जो होते हैं,
स्टैंडर्ड चेंज रिक्वेस्ट के वो 3 स्टेट होते हैं। एक तो न्यू स्टेट जो होता है प्री अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट का, उस पे हम ये पूरी जो भी फील्ड्स अदर जो फील्ड्स हैं जो फिल अप नहीं है हम उन्हें फिल करते हैं। उसके बाद हमारा एक और स्टेट आता है स्केड्यूल स्टेट, क्योंकि इस प्री अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट पे हमें कोई भी कैब अप्रूवल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए एक्सेस और ऑथराइज जो ये स्टेट है वो आपका यहाँ पर यूटिलाइज नहीं होगा और आप डायरेक्टली स्केड्यूल स्टेट पे आ जाएंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंट, रिव्यू, क्लोज एंड कैंसिल। तो उसके बाद रिव्यू, क्लोज एंड कैंसिल। क्लोज्ड स्टेट पर आपकी चेंज रिक्वेस्ट क्लोज हो जाएगी और कैंसिल्ड आप किसी भी टाइम पे इसे कैंसिल करना चाहते हैं आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पे फील्ड्स हैं जो कि चेंज रिक्वेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको जाननी। प्लानिंग में क्या होगा, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, तो आप प्लानिंग पे देख भी सकते हैं। एंटर बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस चेंज एंड द इम्पैक्ट इफ दिस चेंज इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। अगर ये चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो इस चेंज के बेनिफिट्स क्या है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, और इसका इम्पैक्ट क्या है अगर ये चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक डेटाबेस में आपकी कोई एंट्री होती है आपकी एप्लीकेशन में, और वो अगर डेटाबेस में एंट्री नहीं हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर वो हो जाती है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, तो ये आप जस्टिफिकेशन में मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान आता है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान के हिंट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटर सीक्वेंशियल स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दिस चेंज। आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान में सारे आपको स्टेप्स लिखने होंगे जो भी आप परफॉर्म करेंगे इस चेंज को करने में। और उसके बाद इन एडिशन एंटर डिपेंडेंसीज बिटवीन स्टेप्स एंड असाइन टू डिटेल्स फॉर ईच स्टेप। और उसके बाद अगर कोई डिपेंडेंसी है इन स्टेप्स में तो वो भी आप मेंशन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फिजिकल रैक स्विच इन द टॉप ऑफ द कैबिनेट। तो ये इस एड नेटवर्क स्विच टू कैबिनेट को चेंज रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सारे इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। रिस्क एंड इम्पैक्ट एनालिसिस में देखिए, एंटर पोटेंशियल रिस्क एंड इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद दिस चेंज, इंक्लूड इम्पैक्ट डिटेल्स इफ दिस चेंज इम्प्लीमेंटेशन इज अनसक्सेसफुल। तो अब यहाँ पे आपको वो सब पोटेंशियल रिस्क और इम्पैक्ट लिखने होंगे जो कि इस चेंज के साथ हो सकते हैं। जैसे कि आपने चेंज किया और उस चेंज का रिस्क और इम्पैक्ट अगर वो किसी और दूसरे फीचर पे एप्लीकेशन के पड़ रहा है तो आप उसे मेंशन करेंगे, इंक्लूड इम्पैक्ट डिटेल्स इफ दिस चेंज इम्प्लीमेंटेशन इज अनसक्सेसफुल। और अगर ये चेंज अनसक्सेसफुल रहता है तो उस चीज का फिर इम्पैक्ट क्या होगा एप्लीकेशन पे, आप वो भी मेंशन करेंगे। दो बहुत मेन चीज होती है, बैकआउट प्लान एंड टेस्ट प्लान, जो कि हर चेंज रिक्वेस्ट में आप मेंशन करेंगे। बैकआउट प्लान क्या होता है, एंटर द स्टेप्स टू रिवर्ट द चेंज टू इट्स स्टेट्स प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो बैकआउट प्लान जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है बैकआउट प्लान, सो इट मीन्स कि अगर ये चेंज जो आप कर रहे हैं वो अगर अनसक्सेसफुल रहता है या फिर किसी भी स्टेज पे आपको बैकआउट करना पड़ता है तो आप इस चेंज को दोबारा रिवर्ट कैसे कर सकते हैं, वो उस चीज को आप इन इस फील्ड में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट। क्या बताएंगे, टेस्ट प्लान क्या होता है, इसमें आप क्या बताएंगे कि जो भी आपका प्लान और कंप्लीट टेस्ट है वो सब आप डिटेल्स इसमें मेंशन करेंगे चेंज रिक्वेस्ट में, और आप पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपका प्लान है आप वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टैब पे चलते हैं स्केड्यूल्ड। तो स्केड्यूल्ड में आप देखिए प्लान स्टार्ट एंड एंड प्लान एंड डेट आर द रिक्वेस्टेड चेंज विंडो। तो स्केड्यूल में क्या रहता है गाइस, प्लान स्टार्ट डेट एंड प्लान एंड डेट। तो प्लान स्टार्ट डेट का मतलब है कि ये कब चेंज रिक्वेस्ट स्टार्ट की गई थी करनी, मतलब या फिर आप आप इसे कब स्टार्ट करना चाहते हैं करना।
और प्लान एंड डेट आप इसे कब खत्म कर सकते हैं, ये आपकी एक एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट डेट होगी, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। एक्चुअल स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आपकी आप जब फिल कर पाएंगे जब आप इसे इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। उसके बाद आता है